बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जो फहरिस्त भिजवाई गई है 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की, उन जनरल्स की काबिलियत क्या है, लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। लोगों को तजस्सुस इस बात का है कि जिन लोगों की फहरिस्त भिजवाई गई है ये कहाँ कहाँ पे सर्व कर चुके हैं। ये एक अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि जब भी फहरिस्त भिजवाई जाती है तो तब जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उस फहरिस्त में जिनका शुमार होता है वो कहाँ कहाँ पे सर्व कर चुके हैं, उनकी काबिलियत क्या है, खसूसियत क्या है, महारत किस बारे में रखते हैं, उसके बारे में लोगों को जानने का शगफ होता है। तो लोगों की इसी शगफ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन 6 जनरल्स की तफसीलात इकट्ठी की हैं कि ये कहाँ कहाँ पे सर्व कर चुके, आर्मी में कब कमीशन हासिल किया और अब किन ओहदों पर फाइज हैं। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं जनरल मोहम्मद आमिर से, जो फहरिस्त में 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। जनरल मोहम्मद आमिर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से इन्हें नवाजा गया और जनरल फैज़ की तरह इनका ताल्लुक भी 76वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। जनरल आमिर ने तोपखाना रेजिमेंट में 1987 में कमीशन हासिल किया था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ये पढ़े हैं और इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला है। इन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का करीबी साथी समझा जाता है। हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ अहम खिदमात के साथ साथ फील्ड पोस्टिंग्स का भी वसी तजर्बा रखते हैं और ये भी जनरल फैज़ की तरह जनरल हेडक्वार्टर्स में एडजुटेंट जनरल रहे। बतौर मेजर जनरल 2017 से 2018 तक लाहौर में 10 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी करते रहे। आर्मी चीफ सेक्रेटरीट में डायरेक्टर जनरल स्टाफ ड्यूटीज़ भी रहे और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर में स्टाफ और फील्ड तायुनातियों की खासियत है और इनके नाम की शमूलियत की बड़ी वजह 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रहना भी करार दिया जा रहा है। इसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं जनरल फैज़ हमीद। ये भी हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हासिल कर चुके हैं और इनका ताल्लुक 76वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। 1987 में बलोच रेजिमेंट में इन्होंने कमीशन हासिल किया था। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से एजुकेशन मुकम्मल की और अभी कोर कमांडर बहावलपुर है। पॉलिसी साजी हो, इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर हो, इंटेलिजेंस के मामलात हो, पाक अफगान सरहद और अफगान उमूर पर तजर्बाकारी इनका खासा है। जनरल कमर जावेद बाजवा जब कोर कमांडर रावलपिंडी थे तो ये जनरल फैज़ हमीद बहैसियत ब्रिगेडियर उनके चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। बतौर मेजर जनरल पन्नू आकिल सिंध में 16 इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी करते रहे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस रहे। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स के खात्मे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे तरक्की पाने के बाद इन्होंने बहुत काम किए। GHQ में इब्तदाई तौर पे जब लेफ्टिनेंट जनरल का इन्होंने रैंक पाया तो एडजुटेंट जनरल बने और फिर उसके 2 माह बाद जनरल फैज़ हमीद को DG ISI बना दिया गया और 2 साल 6 माह इसी अहदे पर रहे। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत में इन्हें बहसियत DG ISI ओहदे पर बरकरार रखना वो चाहती थी तब पाक फौज की ऑपरेशनल ज़रूरियात के पेश नज़र इन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। याद रहे कि PTI के ही दौरे हुकूमत में ये ISI के चीफ बने और PTI के दौरे हुकूमत में ही ये ISI के चीफ से हटा दिए गए और फिर बाद में इन्हें कोर कमांडर पेशावर बनाया गया। जनरल फैज़ हमीद खारजा पॉलिसी के मसाइल हों, कौमी सलामती के चैलेंजेस हों, खुसूसन अफगान उमूर और मगरबी सरहदी मसाइल बशमूल बाढ़ की तनसीब के मामलात हों, कबायली अजला के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद के चैलेंजेस हों, अफगानिस्तान से अमरीकी इत्तहादी फ़ौज का इनखला हो और तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद रवाबित। आपको याद होगा कि इनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ था, काबुल एयरपोर्ट पे ये मौजूद थे। तो उस वक्त बहुत बातें हुई थी कि मास्टरमाइंड ये हैं, अमेरिका को शिकस्त देने वाले, यहाँ से इनकी फ़ौज को बाहर निकालने वाले। अफगान तालिबान के साथ इनके बहुत अच्छे रवाबित हैं और उसी की बुनियाद के ऊपर बेशतर जो अमन मुज़ाकरात हुए ये इन्हीं की वजूहात की बुनियाद पे हुए। इसके साथ साथ तवानाई के शोबे में तवानाई पैदावारी इदारों के साथ मुआहदे हों या फिर मईशत, इस पर काफ़ी किरदार इनका रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो बतौर DG ISI इनकी शख्सियत का कदरदान है। अब आ जाते हैं 4थे नंबर पर मौजूद जनरल नुमान महमूद साहब के बारे में, जो हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री के हामिल हैं। उनका ताल्लुक भी 76वें PMA लॉन्ग कोर्स से है और 1987 में बलोच रेजिमेंट में उन्होंने कमीशन हासिल किया था। फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और मिस्र से इन्होंने तालीम हासिल की। इंतहाई काबिल हैं, दलेर हैं, बासलाहियत ऑफिसर हैं। जनरल नुमान महमूद नेशनल डिफेंस की यूनिवर्सिटी के सरबराह के तौर पर भी खदमात सर अंजाम देते रहे। टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, फौजी अफसरान के तरबियती उमूर के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर दिफा, इंटेलिजेंस मामलात, पाक अफगान सरहद और अफगान उमूर पर गहरी दिलचस्पी है इनकी और गहरी नज़र भी है।
जनरल नुमान महमूद दिसंबर 2019 में कोर कमांडर पेशावर बने थे। इस दौरान पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ाई हो, कबायली अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की हो, बाढ़ की तनसीब में इन्होंने भी जनरल फैज़ की तरह बहुत अहम किरदार अदा किया। और अफगानिस्तान से इनखला के वक्त अमरीका या नेटो फौजियों के पाकिस्तान पहुंचने और यहाँ से फिर बाहर भिजवाने तक इन्हीं की खदमात शामिल रही हैं। जनरल नुमान महमूद इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी तैनात रहे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में बतौर डायरेक्टर जनरल एनालिसिस कौमी सलामती के नुक्ता नज़र से दाखिली और खारजा पॉलिसी उमूर पर भी मुफीद तज्ज़िये और तजावीज़ इनकी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ शिमाली वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की इन्होंने कमांड भी कर रखी है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में बतौर चीफ इंस्ट्रक्टर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और अभी हालिया ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास साहब। ये भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री हासिल कर चुके हैं और इनका ताल्लुक भी 76वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने 1987 में पाक फौज की बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया था। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से भी इन्होंने पढ़ाई मुकम्मल की। और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के पाक फौज में करियर की अगर बात की जाए तो वो हिंदुस्तान से मुतल्लिका जो उमूर है उस पर सबसे ज्यादा तजर्बाकारी रखते हैं। इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात वो सरअंजाम दे रहे हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट्स की बराह रास्त निगरानी के उमूर इन्हीं के अंडर में आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे। भारतीय दिफाई उमूर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सियाचिन का महाज हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर बारे वसी तजर्बाकारी हो, ये उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भारत के माबैन जो 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरबंदी का मुआहदा हुआ था उसमें अमल दरामद में भी इन्हीं की काविश शामिल है। अजहर अब्बास साहब जो जिम्मेदारियां इससे पहले सरअंजाम दे चुके हैं उनमें डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, कमांडेंट इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स स्कूल कोयटा, जनरल ऑफिसर कमांडेंट 12 इन्फेंट्री डिवीजन मरी, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रहे हैं ये। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सीनियर तरीन जनरल ऑफिसर हैं। ताल्लुक 76वें PMA लॉन्ग कोर्स से है। 1987 में पाक फौज की सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से फारगुल तहसील हुए। इस वक्त बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर के मामलात हों, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सियाचिन के महाज हों, भारतीय दिफाई उमूर हो, इनकी भी उस पर बहुत गहरी नज़र है। और जनरल अजहर की तरह भारत के साथ दो तरफा फायरबंदी इंतजाम 2003 पे अमल दरामद बरकरार रखने में ये अहम मुहर्रिक साबित हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की क़यादत में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे। मशरकी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का सामना हो, ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन हो, ज़रब अज़ब में इनकी बहुत काविशें शामिल हैं, बहुत जिद्दोजहद इन्होंने ज़रब अज़ब में की हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो है ये पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और अमरीका पे मुश्तमिल एक 4 फरीकी राबिता ग्रुप बना था। उसके तहत बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात हुए थे जिसे बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान से इनखला किस तरीके से होगा, ये तालिबान जो यहाँ पर मौजूद है इनके मसाइल क्या है, उसकी सालसी इन्होंने की थी। और इसके अलावा एक अहम उमूर गिलगित बल्तिस्तान पर इस्लाहात कमेटी में बतौर रुकन भी इनका कलीदी किरदार है। पाकिस्तान चीन तज़वीराती मुज़ाकराती अमल में वफूद का इंतहाई मुफीद हिस्सा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अहम तरीन ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। बतौर एडजुटेंट जनरल, वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एल्फा और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 40 इन्फेंट्री डिवीजन ओकाड़ा में इंतहाई अहम खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब की तरफ। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री हासिल किया, सीनियर जनरल ऑफिसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम 1986 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज मंगला के 17वें प्रोग्राम के जरिए पाक फौज का हिस्सा बने और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। दिफाई, बुनियादी इंतजाम, लाइन ऑफ कंट्रोल समेत मशरकी सरहदी उमूर बेहतरीन तजर्बाकारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जब बतौर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर रावलपिंडी थे तो बहसीयत मातहत ब्रिगेडियर आसिम मुनीर जो हैं ये फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज उनकी कमान करते रहे। 2016 में मेजर जनरल के ओहदे पर जब इन्होंने तरक्की पाई तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्हें मुकर्रर किया गया। MI के ये सरबराह है जनरल आसिम मुनीर को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की सरबराही भी सौंपी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब ये DG-ISI थे तो इमरान खान की हुकूमत में इन्हें तब्दील करके जनरल फैज़ हमीद को बहसीयत DG-ISI मुकर्रर कर दिया गया और जनरल आसिम मुनीर की बतौर DG-ISI मुद्दत तारीख की मुख्तसर तरीन मुद्दत है 8 माह की।
बाद 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला बने और फिर 2 साल तक वहाँ पे खिदमात सर अंजाम देते रहे। जनरल आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, ये वो तमाम नाम है जो GHQ की जानिब से हुकूमत वक्त को इरसाल किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम के तमाम जर्नैल इंतहाई पेशावर हैं, बासलाहियत कमांडर्स हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये तमाम जर्नैल आर्मी की कमांड संभालने की पूरी तरह आयल हैं। इस चीज़ में भी कोई शक नहीं है कि ये मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की सलाहियत भी रखते हैं। ये भी मान लेते हैं कि इनमें से कोई जर्नैल भी सियासी लिहाज से मुतनाज़ नहीं है। तमाम लेफ्टिनेंट जर्नैल जो हैं इस वक्त शकूक व शुबहात से पाक हैं। फहरिस्त पहुंच चुकी है। पहली बात यह है कि फहरिस्त इतनी देर से क्यों आई है, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कई माह पहले ही कह दिया था कि वो रिटायर्ड हो रहे हैं। इसकी तस्दीक ISPR भी कर चुका था। तकरीबन 1 माह पहले ISPR ने इसकी तस्दीक की थी। इस बात पे भी सबका इत्तफाक था कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से समरी आखिरी लम्हात में ही क्यों मंगवाई गई? हिजान ऐसा है कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर दिफा जो इंचार्ज होता है, उनकी अगर ज़ुबान देखें, उनके बयानात देखें तो इस इशू पे कोई बात नहीं हुई। सहाफ़ी पूछते रहते थे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जान छुड़वाते हुए नजर आते थे। चंद दिन रह गए लेकिन वज़ीर आज़म के सलाह मशवरे ही पूरे नहीं हो रहे। एक तरफ उनकी इत्तेहादी जमातें देखें, वो ये कहती हैं कि इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म से मिलने के लिए तमाम ये जो इत्तेहादी जमातों के सरबराह है ये भी पहुंच जाते हैं। इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का है, लेकिन वज़ीर आज़म किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रहे? कभी लंदन यात्रा करते हैं, कभी इत्तेहादियों से मिलते हैं। क्यों आर्मी चीफ का मामला सियासी नहीं, इंतज़ामी उमूर के ऊपर जिसमें सियासत का कोई किरदार नहीं होता, वज़ीर आज़म इसे पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। वफाकी इत्तेहादी जमातें इसे पोलिटिसाइज़ कर रही हैं। वज़ीर आज़म अपने बड़े भाई या इत्तेहादियों से मशवरा करके इसे सियासी नहीं बना रहे, ये कहते हैं वफाकी इत्तेहादी जमातों के लोग। लेकिन क्या वाकई इसे मुतनाज़ नहीं बनाया गया? आर्मी बरमला कहती नज़र आ रही है कि अब उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, लेकिन सियासी कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। ये उनको जकड़े जा रहे हैं। ये मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अपने सलाह मशवरे देते हैं। ये अपने नाम भेजते हैं। ये कहते हैं ये नहीं तो ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए। ये तो ऐसा ही है कि CSS करे कोई, मुकाबले के इम्तिहान में पोजीशन कोई और ले, DC उसे लगा दें जिसने इम्तिहान ही ना दिया हो। आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 1 नाम हो या 5 नाम हो या 10 नाम हो, इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का है। GHQ और प्रोसीजर वजारत दिफा ने मुकम्मल करना होता है, लेकिन हिजान ऐसा बर्पा किया गया है कि जिसे पता नहीं क्या हो जाएगा। रिवायत यह रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती से कुछ माह कबल ही GHQ से फहरिस्त वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो जाती थी। वज़ीर आज़म साहब फहरिस्त में मौजूद शख्सियात से अलग अलग मुलाकातें करते थे। उन मुलाकातों की बिना पर वो अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए आर्मी चीफ को तैनात कर देते थे। इस बार तो समरी मौसूल ही कुछ दिन कबल हुई है। ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई इंटरव्यू डायरेक्ट तैनाती हुई, ना इस मामले के ऊपर कोई मुशावरत की गई। मुशावरत अगर हो रही है तो सियासतदानों से हो रही है। इस मामले को मुतनाज़ पोलिटिसाइज अगर बनाने की कोशिश की तो वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई। ये एक ऐसा मामला है कि जब पाकिस्तान के अंदर सियासी हिजान भी है, मौशी हिजान भी है, फैसला जो भी किया जाए बर वक्त किया जाए और सोच समझ के किया जाए और उसे पोलिटिसाइज ना बनाया जाए। इन मामलात को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो इन मामलात को पोलिटिसाइज करने के बाद आप अवाम को एक मौका देते हैं कि वो बातचीत करें, जो नहीं करनी चाहिए, पैराए के अंदर रह के करनी चाहिए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त कैफियत भी ऐसी बपा है कि इसमें अगर इसे पोलिटिसाइज किया जाए तो उस पर फिर बहुत सी बातें बनेंगी। हुकूमत वक्त को बहुत जल्दी फैसला करना चाहिए जो भी करना है, और बेहतरी के इम्कानात रोशन करने चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।